नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो तमाम सवाल उठते हैं कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखें, क्योंकि आज के टाइम पे फिटनेस सबसे ज़रूरी हो गया है। क्योंकि बाहर के जो जंक फूड्स हैं उन्हें खा खा कर बीमार बहुत लोग हो रहे हैं। ऐसे ही कई मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है नो द नेशन के चैनल में आपका। गौरव, आपसे जानना चाहूँगी, आज के टाइम पे जहाँ पर बाज़ार में निकलते चटोरापन सामने आ जाता है, जंक फूड्स देखते मान खाने का मन कर जाता है, मोमोज़ हो, चाट हो, फुल्की हो, ऐसे में अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जाए? हेलो, मैं गौरव। तो आप हेल्दी रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अपने आप को आप हेल्दी काफ़ी सारे तरीक़ों से रख सकते हो। जैसे कि आप वॉक कर सकते हो, आप ओपन जिम गवर्नमेंट इतने लगा रही है, आप जिम में भी जाके एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इवन आप घर पे योगा कर सकते हो। बहुत सारे जिम्स ऐसे हैं जहाँ पे आप कहीं पे भी अपने घर के आसपास जिम ज्वाइन कर सकते हो। इवन आप होम बेस्ड प्रोग्राम भी अपना कर सकते हो। तो यू हैव विल यू हैव वे। अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास हज़ारों तरीके हैं एक्सरसाइजेस करने के। जैसे कि मैं भी अगर एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं अपने घर में अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो आपको पूरा दिन का एक आधा घंटा निकालना है, जो कि पूरे डे का 0.5% भी नहीं है। उतने में ही अगर पूरे दिन में अपने आप को सिर्फ आधा घंटा भी देते हैं 24 घंटे में से, तो भी आप अपने आप को फिट रख पाएंगे। जिसमें से आप 10-15 मिनट वॉक कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, पुशअप्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आप बिना इक्विपमेंट के भी आप कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो तो एक फिज़िकल फिटनेस की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है उसको भी हम कैसे सुधार कर सके, उसमें कैसे हम अपने आप को फिट रख सके? मेंटल हेल्थ भी आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आप कह सकते हो एक बन गया है, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, टाइम नहीं मिलता है किसी भी चीज़ के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप ध्यान में बैठ सकते हैं। आप 10-15 मिनट अगर सिर्फ ओम या किसी भी चीज़ का जाप करते हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं उनको वो ओपन करती है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन एक्सपोजर अच्छा होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो प्राणायाम भी बहुत एक अच्छा तरीका है अपने माइंड को रिलैक्स करने का। यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अगर मैं बात करूँ इंडिया की और बात करूँ अभी हम जैसे फ़िलहाल दिल्ली में हैं, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है? देखो, जहाँ पे हम खड़े हैं मैं वहाँ की ही आपको बात बताता हूँ। आप इसको इंडिया का बेस्ट सेंटर मान सकते हैं, क्योंकि ये एक छत के नीचे आपको डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स, फिजियोज, फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं, जिसके अंदर सारी इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि आप पूल हाइड्रोथेरेपी आप कह सकते हैं, और अंडर वाटर ट्रेडमिल आप कह सकते हैं, और एडवांस फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट, एडवांस टेक्नो जिम हमारे यहाँ पे जो लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही एडवांस मशीनें हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने एक ही छत के नीचे इतना एडवांस एक सेटअप खोला है। तो ये लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है, खास करके जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, जो कि अलाइड, देखो क्या होता है, जो अलाइड स्पोर्ट्समैन हैं उनको तो सारी फैसिलिटीज़ वैसे ही अवेलेबल होती हैं, बिकॉज वो बट जो नीचे से अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छा सेटअप है, जो कि गवर्नमेंट ने इतना एक्सपैंड करके इसको बनाया है। तो उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा है। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है जो हमारा, जिसके अंदर एक ही छत के नीचे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी अवेयरनेस हमेशा से दिखाती रही है, जैसे कि वो योगा डे सेलिब्रेट कराते हैं, और अभी जैसे ये हेल्थ डे आ रहा है हमारा, इस पे भी वो लोग कहीं ना कहीं फंक्शंस, अब अलग अलग इंडिविजुअल प्रोग्राम्स, अलग अलग अथॉरिटीज़ भी इसको, जैसे कि अगर आप हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल है, वो भी एक छोटा सा वो इनिशिएटिव लेता है इसमें। तो आपने देखा होगा, जैसे कि गवर्नमेंट अभी उसने लास्ट एक मुहिम चलाया था, जिसके अंदर वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्क्रीनिंग्स करा रहे थे, जिसमें कि बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्क्रीनिंग्स उन्होंने स्टार्ट कराई थी, जिसमें लोगों को काफ़ी अवेयरनेस मिली। उनको अपने बारे में पता लगा कि हाँ, मैं अपने आप फिट समझ रहा हूँ, बट मेरी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वो एक मेडिकल रिपोर्ट से ही आपको पता लग सकता है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। अभी उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर भी लास्ट टाइम कितनी अवेयरनेस चलाई थी, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, एफएम पे, रेडियो पे, काफ़ी जगह उन्होंने इसकी भी मुहिम चलाई थी, जिसके बारे में लोगों को बताया गया था। आयुष्मान कार्ड से लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि मैं तो बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन में होते हुए आपको यही बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं जिन पे
उन लोगों के पास पैसे नहीं होते, बट उनकी इंजरी ऐसी होती है कि वो बिना इम्प्लांट के या बिना किसी चीज़ के अपना इलाज नहीं करा सकते। ऐसी चीज़ों में मैंने देखा है कि उन लोगों का बिल्कुल फ्री में इलाज हो जाता है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। अदरवाइज़ अगर आप अपने खर्चे पे वो इलाज कराते हैं तो उसमें 50-50 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाते हैं, बट आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज बिल्कुल टोटली फ्री हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि एक अलग लेवल के लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। साथ ही साथ गौरव, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे हमने अभी बात की थी जंक फूड्स की, अब मैं बात करना चाहूँगी हेल्दी फूड्स की। हमें क्या इनटेक करना चाहिए ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें, साथ ही साथ रिफ़्रेशिंग रख सकें, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है गर्मियों में एकदम डल हो जाते हैं हम, एनर्जी नहीं बचती है उस चीज़ को लेकर। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप घर का खाना खाएं। घर का खाना आपको पता है कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि मोमोज़ की फैक्ट्री में छापा मारा है, वहाँ पे डॉग मीट मिला है, बहुत सारी अनहाइजीनिक तरीके से फूड बनता है। तो कितनी भी अच्छी दुकान हो, बट पीछे वो कैसा बन रहा है आप उसको समझ नहीं सकते। तो कोशिश ये कीजिए कि घर का खाना खाइए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जिससे कि अच्छे से आप पानी बहुत पीजिए, अलग अलग ड्रिंक्स, हेल्दी वे में ड्रिंक्स, ये नहीं कि आप शेक पी रहे हैं जाके। तो जितनी भी हेल्दी तरीके हैं उनको आप अपना सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, हेल्दी फूड खाइए, प्रोटीन इंटेक डाइट आपकी एक बैलेंस, नॉट प्रोटीन इंटेक, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आपका कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन तीनों मात्रा पूरी होनी चाहिए। लोग आजकल क्या करते हैं, फिटनेस के चक्कर में फ़ैट को बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं। तो आप गुड फैट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो सर्कुलेशन और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो हमने जाना यहाँ पर गौरव से तमाम मुद्दों पर बात की कि अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, साथ ही साथ अपना मेंटल हेल्थ को भी बैलेंस कैसे करना है फिज़िकल हेल्थ के साथ ही साथ, और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं वो भी हमने जाना और उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी हमने जाना।